हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन टेस्ट। दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन टेस्ट। दिशाएं चार होती हैं। दिशाएं चार दिशाएं होती हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। चार उपशाखाएं उपदिशाएं भी होती हैं। उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, ये उत्तर पश्चिम, और दक्षिण पश्चिम। इसके अलावा दक्षिणावर्त और वामावर्त परिवर्तन होता रहता है। क्वेश्चन में अक्सर देखा होगा दक्षिणावर्त वामावर्त। तो इसको हम इस डायरेक्शन को हम दक्षिणावर्त बोलते हैं। दक्षिणावर्त, इसको इंग्लिश में क्लॉकवाइज भी बोलते हैं। और इस डायरेक्शन को वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। सामान्यतः किसी नक्शा या किसी तस्वीर या बुक में ये ही स्टैंडर्ड दिशाएं मानी जाती हैं, लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार आप इसको चेंज भी कर सकते हो। जैसे मैं थोड़ा इसको चेंज करके यूज करता हूँ हमेशा, जिससे कि मुझे फायदा होता है। क्या फायदा होता है वो मैं बताऊंगा। मैं इसको पूरब मानता हूँ, इसको पश्चिम, ये दक्षिण हो जाएगा और ये उत्तर हो जाएगा। मतलब इसको मैं थोड़ा सा घुमा देता हूँ, पूरब को पकड़ के इधर से इधर को घुमा दिया। इससे मेरे को एक फायदा रहता है। मैंने मान रखा है कि मेरे मुंह के सामने पूरब है तो पीठ पीछे पश्चिम हो जाता है, दाईं ओर दक्षिण हो जाता है और लेफ्ट में उत्तर हो जाता है, जिससे कि मुझे हर चित्र में ये बनाने की आवश्यकता नहीं रहती। मेरे खुद की दिशा के अनुसार मैंने ढाल रखा है इसको। तो आगे मैं जब भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा इसी को यूज करता हूं अधिकतर। अब हम क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद की जो अधिक इन्फॉर्मेशन कोई ऐसा मिलेगा तो हम उसको क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है, सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई। तब वह बाएं घूमी और 6 किलोमीटर चली। फिर वह दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली। फिर वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है। तो एक डायग्राम बनाते हैं। कह रहा है सोनिया 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई, ये पूरब है, और 4 किलोमीटर चली है। उसके बाद 6 किलोमीटर बाएं मुड़ी है। उसके बाद 4 किलोमीटर फिर। अब ये कह रहा है अपने प्रथम बिंदु से, जो प्रस्थान बिंदु है, उससे कितने किलोमीटर की दूरी पर है। तो
ये डॉट डॉट जो लाइन दिख रही है इसकी हमें दूरी निकालनी है। अब देखो ये 4 है, ये 4 है, ये दोनों ही 4 हैं यानी बराबर बराबर हैं, तो ये इसको बराबर बीच से काटेगी यानी 3 इधर हो जाएगा और 3 इधर हो जाएगा। तो 888 से निकाल लेंगे, 3 और 4 है, ये 3 और ये 4 है, तो ये 5 होगा और ये भी 5 होगा, क्योंकि 4 और 3, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25, 25 का वर्गमूल 5, तो 5 और 5 10 किलोमीटर की दूरी पर होगी। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया और 15 मीटर चलने के बाद वह 2 बार बाएं मुड़ी और दोनों बार 15-15 मीटर चली। अब वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में मुंह है। तो ये शारदा का प्रस्थान स्थल है और यहाँ से वह दक्षिण दिशा में चली, 15 मीटर चली है। उसके बाद वो 2 बार बाएं मुड़ी है और 15-15 मीटर चली है। तो अब पूछ रहा है कि वह कौन सी दिशा में होगी। तो ये जो डायरेक्शन है ये पूर्व डायरेक्शन है और अपने स्थान से कितनी दूरी पर होगी, क्योंकि ये 15 से 15 कैंसिल हो जाएगी तो ये 15 बचेगी, 15 मीटर पूर्व दिशा में है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। डायरेक्शन का एक बार क्लियर कर दूं कि मैं ये डायरेक्शन यूज करता हूं हमेशा, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। अगर किसी भी क्वेश्चन में नहीं बताता हूं डायरेक्शन तो मेरा हर एक क्वेश्चन में यही डायरेक्शन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया और कुछ देर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ी और एक बार बाईं ओर और मुड़ी, फिर कुछ देर चलने के पश्चात वह दाईं ओर मुड़ी। उसका मुंह अब कौन सी दिशा में है। तो इसको मैं सॉल्व करता हूं। वह सुबह सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया, सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया और फिर बाएं मुड़ी और फिर बाएं मुड़ी और फिर दाएं मुड़ी। तो अब उसका मुख उत्तर की दिशा में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ठीक है। इसका एक और तरीका है कि सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया, यानी कि पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया, फिर एक लेफ्ट गई मुड़ी, फिर एक बार और लेफ्ट मुड़ी, फिर एक बार और राइट मुड़ी है। तो लेफ्ट और राइट कैंसिल हो गए, यानी बचा एक लेफ्ट, तो यहाँ से एक बार लेफ्ट कर दो, यानी ये उत्तर दिशा हो गई। डायरेक्शन मैंने बताई ही है, ये पूर्व है और ये दक्षिण है और ये पश्चिम है और ये उत्तर है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है और बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब उसका मुख किस दिशा में है। तो इसको कुछ मत करो, ऐसे ही डायरेक्ट कर देते हैं। कह रहा है दक्षिण दिशा में चलता है, ये दक्षिण दिशा होगी, और फिर बाईं ओर मुड़ता है और फिर एक बार बाईं ओर मुड़ता है। कह रहा अब उसका मुख कौन सी दिशा में है। तो 2 लेफ्ट है, एक लेफ्ट और 2 लेफ्ट। तो अगर ये दक्षिण है तो पूरा ये क्या होगा, ये उत्तर होगा। तो ये उत्तर है, मतलब बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। ए 3 किलोमीटर और बी 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर ए दाईं ओर घूम जाता है और 4 किलोमीटर चलता है, जबकि बी बाईं ओर घूम जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। दोनों आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर हैं। तो एक ये मान लो इनका आरंभिक बिंदु है, ये बी है और ये ए है। ये दोनों ही चलते हैं, ए 3 किलोमीटर और बी 4 किलोमीटर। कह रहा ए बाईं ओर घूम जाता है, सॉरी ए दाईं ओर घूम जाता है और बी बाईं ओर घूम जाता है। तो ए का दायां इधर होगा और बी का बायां इधर होगा। और ये 4 किलोमीटर चलता है और ये 3 किलोमीटर चलता है।
तो ये कह रहा है कि अब ये दोनों प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर होंगे। तो इसका प्रारंभिक बिंदु ये होगा और इसका प्रारंभिक बिंदु ये होगा। तो ये ट्रिपलेट बन रहा है, 3 और 4 है और ये 3 और 4 है, तो ये 5 होगा, ये भी 5 होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 16 25 और 25 का वर्गमूल 5, सेम इधर। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन नंबर सी ठीक है, जो कि 5 किलोमीटर होगा।